हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक प्लैनेट होता है, तो उनके मन में क्या चल रहा है ये देखने के लिए आज हम लोग मून कार्ड्स लेंगे। अभी मैंने शफल ही नहीं किया है तो खुद ब खुद कार्ड्स आना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कितना कुछ आप तक मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। ये कार्ड्स देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बस अभी किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग जो है वो डेवलप हुए हैं। ये क्रश वाला एनर्जी हो सकता है। अभी इन दिनों आप किसी से टकराए हो और उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, रह रहे कि उन्हीं का थॉट आपको आ रहा है। आप उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको बहुत पसंद करने लगे हो, लेकिन आगे कुछ भी आपको नहीं पता है। मतलब एग्जैक्टली ये कनेक्शन क्या है, ये डेवलप होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनिशियल लेवल का जो एक्साइटमेंट होता है वो आपके दिल में मुझे उनके लिए जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये इनिशियल लेवल का जो लाइकिंग है, इसे क्रश वाला लाइकिंग कह सकते हैं। ये रिलेशनशिप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तक आपको पता नहीं है। उनकी तरफ से जो कार्ड्स है वो देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ होल्ड करके रखा है। उनके पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फिर इस बर्थ का कोई चीज़ है, कोई ट्रॉमा है, उसकी वजह से वो लाइफ में थोड़े से स्टक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इमोशनल वुंड उन्होंने कैरी किया हो, ये एनर्जी मुझे उनके लिए जो है वो दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि ये वन साइडेड लव का एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ये सोचने के बजाय मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ यही सोच रहे हो, या फिर आपको रिटर्न में उनका कुछ प्यार मिले चाहे ना मिले आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो मिडिल कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पे ऐसे ही चलेगा ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली कौन से चेंजेस है वो सारे चेंजेस जो है आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स भी ले लेते हैं और आपके क्रश अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए, ये सारे ही सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले उनकी आपके बारे में ओपिनियन क्या है वो देख लेते हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जो कनेक्शन आपको फील हुआ है शायद वो उनको भी फील हुआ है। लवर्स का कार्ड यूं ही नहीं आता है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल उनको भी फील हुआ है। उनका भी रह रहे के आपके ऊपर ध्यान जा रहा है, आप ही के ऊपर उनकी नज़र ठहर रही हो, या फिर कुछ अलग ही एहसास आप उनको दिला रहे हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल है, लाइकिंग जो है वो म्यूचुअल है, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और उनको ऐसे लगता
लगता है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हो, आपका हेल्पिंग नेचर है। आप एक ऐसे इंसान हो जो सबको लेके चलना चाहते हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो उनका बहुत ध्यान रखते हो, कोऑपरेटिव हो आप नेचर में, ऐसा कुछ वो आपके लिए सोच रहे हैं। आप दोनों के लिए अच्छे कलीग्स, अच्छे नेबर्स या फिर अच्छे फ्रेंड्स होने की भी चांसेस है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, या तो अभी की ये एनर्जी है या फिर ये फ्यूचर एनर्जीज भी हो सकती है। मतलब जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानने लगोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बस आप लोग दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते हो, अभी तक जाके किसी ने कुछ कन्फेशन भी नहीं दिया है। ये भी सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कैसे व्यू करते हैं ये आपको वो देख लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हो, मतलब आपकी लाइफ में। मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया है, आपके पेशेंस का टेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी आप पेशेंस जो है वो शो करते हो, बैलेंस रहने की कोशिश करते हो। ऐसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इमोशनली स्ट्रांग रहना, बैलेंस रहना, क्योंकि आप जल्दी पैनिक हो जाते हो, जल्दी लोड ले लेते हो, जल्दी बुरा मान लेते हो और पेशेंस भी इजीली खो देते हो। लेकिन इनके आने की वजह से आप ट्राई कर रहे हो कि आप पेशेंस और टॉलरेंस डेवलप करो, ऐसा कुछ इन्होंने आपके लिए अनुमान जो है वो लगाया है। तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा आप उसको डेवलप कर रहे हो, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आप बड़े बेफिक्री टाइप के इंसान हो, मतलब आप अपने लिए जीना चाह रहे हो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाह रहे हो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने खुद को अच्छे से जान लिया है। यानी आपको लोगों के ओपिनियन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कुछ देखा है आपने आपकी लाइफ में, और इसी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, आप खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद की खुशियों का ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ उनको लगता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रोवाइडर हो, मतलब आप जिसको भी अपना मान लेते हो उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा आप रखते हो। आप ये देखते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोटेक्टेड कैसे रखूंगा उनको, मैं कैसे केयर करूंगा, मैं हूं ना टाइप की एनर्जी मुझे आपकी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये उन्होंने भी नोटिस किया है, उनको भी यही लगता है आपके लिए कि आप एक प्रोवाइडर टाइप के इंसान हो, मतलब बहुत कुछ करना चाहते हो। मस्कुलाइन एनर्जी भी आप लोगों में स्ट्रांग रहने के चांसेस है। इवन इफ आप लोग फीमेल हो तो भी हो सकता है कि आप प्रोवाइडर की एनर्जी में हो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ये आप देखते हो। नर्चरिंग क्वालिटीज आप में बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब उन्होंने आपके लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने रिटर्न में कुछ करना चाहिए, ये आप नहीं देखते हो। आप क्या कर सकते हो, कितना किसी को दे सकते हो, ये सब आप सोचते हो। तो आपका दिल बहुत बड़ा है, ऐसा इन्होंने आपके लिए अनुमान लगाया है। और आप काफी मैच्योर और सेंसिबल पर्सन हो, ये भी उन्होंने आपके लिए सोचा है। आप में कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिविटी का एहसास दिलाती है। हमारे बोलने के पहले ही हमारी एनर्जी लोगों तक पहुंच जाती है, और आपकी भी एनर्जी उन तक पहुंची है। तो आप में एक पॉजिटिविटी है, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगना, पॉजिटिव फील होना, रिलैक्स फील होना, हीलिंग क्वालिटीज आप में रहने के चांसेस है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जो अच्छे बुरे समय में अपना आपा नहीं खोते हो, या फिर थोड़ी देर के लिए डगमगाओगे लेकिन टूटोगे नहीं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, और उसके वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुद को मजबूत बना लिए हो अभी तक, ऐसा कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उनके जो लाइफ में आए हो ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो उन्होंने सोच के रखा है वो नहीं हो रहा है, या फिर जो हो रहा है वो उनके प्लानिंग में नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन हमारी कोई सोच बदल जाना, ऑल ऑफ अ सडन हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाना, ऐसा कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी वजह से इनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, आप किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देते हो, आपको किसी के साथ कुछ गलत करना ही नहीं है। आपको अच्छा लगता है जब आप सबको इक्वली ट्रीटमेंट देते हो, आपको अच्छा लगता है जब आप प्रेजेंटेबल रहते हो। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचते हो, मतलब आप में कुछ हीलिंग क्वालिटीज है, ये उन्होंने एहसास किया है, और आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं
नहीं करना चाहते हो, किसी की करंट लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, जियो और जीने दो ये फंडा आपका है, ऐसा इन्होंने आपके बारे में अनुमान लगाया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन के जैसे वो आपको देख रहे हैं और उनको ये तो पता चल गया है कि आप बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हो और आप बहुत कंसिडरेट नेचर के हो। आप ध्यान देते हो कि आपकी वजह से कुछ गलती ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इनजस्टिस ना हो जाए, ऐसा आप ध्यान देते हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी हुई है, आपके पेरेंट्स ने आप में बहुत सारी वैल्यूज़ डाली है, ऐसा उनको लगता है। तो बहुत ज़्यादा वो आपसे इम्प्रेस रहने के चांसेस है। हो सकता है कि उन्होंने ये शो किया है, हो सकता है कि अभी उन्होंने वो उतना शो नहीं किया है, बट उनके दिल के अंदर अगर मैं झांक के देखती हूँ तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। अब इस कनेक्शन के बारे में वो क्या सोचते हैं ये देख लेते हैं। ये तो आपके बारे में उनकी राय है, अब इस कनेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनको पता चल चुका है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, ये भी देख लेते हैं। इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा उनको सरदर्द हो रहा है। सरदर्द होना यानी हो सकता है कि ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एज डिफरेंस है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कल्चरल डिफरेंस है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जहाँ पे इजीली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन उनको अभी इस वक्त ये लग रहा है। तो आपको लेके ये जितने पॉजिटिव है उतने इस कनेक्शन को लेके ये पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि वो खुद को कम समझ रहे हो, या फिर कुछ है जो उनको रोक रहा है। मतलब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं आगे कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, पहले श्योर हो जाते हैं, पहले समझ लेते हैं। और कुछ चीज़ें उनको डरा रही हो, ये भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो सकते हो, मतलब आपको अगर कोई इग्नोर कर दे तो आपको पसंद नहीं आता है, ऐसा इन्होंने कैलकुलेशन लगाया है। और उनको ये भी लगता है कि ये कनेक्शन में कहीं एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो कैसा। तो कुछ डर इनको परेशान कर रहे हैं और अभी ये इस कनेक्शन को सीरियस कनेक्शन नहीं बनने देना चाह रहे हैं, अभी इसको ये कैजुअली रखना चाह रहे हैं, या फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट्स लाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो यही शो करता है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो रहेगा, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी इस कनेक्शन में, ऐसा कुछ ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक कार्ड जो है वो खुद ब खुद निकल के आ गया। कन्फ्यूजन फिर से आया है, तो हो सकता है कि आप में और किसी और में इनको चुनाव करना पड़ रहा हो, इनके पास और भी ऑप्शंस हो आपके अलावा, ये भी पॉसिबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ जिनके पास ऑप्शंस भी है, आपके अलावा और भी ऑप्शंस इनके पास है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन में है और बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हुए हैं। मतलब आप इनको क्लिक हो गए हो, बट जो एक क्लैरिटी होती है आगे बढ़ने के लिए वो अभी उतनी नहीं आई है। किसी से भी मिलते ही हमको सारी क्लैरिटी नहीं आती कि हाँ बस यही वो है, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, अब मुझे इसी पे फोकस करना है। ये सब क्लैरिटी आने में टाइम भी लगता है। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि लाइकिंग है, आप इनको क्लिक हुए हो, आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड है, आपको लेके काफ़ी क्यूरियस है, बट उतने श्योर नहीं है, थोड़े से कन्फ्यूजन में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या लगता है उनको इस कनेक्शन के बारे में वो देख लेते हैं। आपकी रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, और इस कनेक्शन में अगर डेवलपमेंट होता है तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में ही आना चाहेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है कि अभी इन्होंने आपको स्टैंड बाय रखा है, और हो सकता है कि अभी आपको परख रहे हो, आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किस टाइप के इंसान हो, आपको क्या पसंद है, आपको स्टडी कर रहे हो, और उनके कुछ फ्रेंड्स भी आपको स्टडी कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जैसे जैसे टाइम क्लियर होगा, जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे वैसे ये आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे। तो चाहते तो है ये कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में आए, या फिर ये मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, बट अभी के लिए कन्फ्यूजन उनके दिमाग से गया नहीं है। और जैसे जैसे टाइम जाएगा
वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें और क्लियर होंगी, इसी टाइप का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने इनको और इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, और वो आपको परख रहे हैं ये आपने नहीं भूलना चाहिए। तो आप जैसे हो वैसे उनके सामने चाहिए। अगर वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उनके क्राइटेरिया में फिट इन करने के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी उभर के आती है और फिर क्लैशेस आने का पॉसिबिलिटी आ जाता है। तो वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जैसे हो वैसे ही रहिए, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। और अगर आप लोगों को एक दूसरे को मिलने के बाद, बातें करने के बाद और भी अच्छा लग रहा है, तो ही इस कनेक्शन को डेवलप कीजिए। और इस कनेक्शन को डेवलप करने में कुछ ऑब्स्टैकल्स आपको ज़रूर आएंगे। मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, लेकिन रिलेशनशिप में आने में कुछ दिक्कतें आप लोगों को आए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो उतना भी ज़्यादा ये इजी कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको कुछ हीलिंग से गुजरना पड़े, कुछ क्लेंजिंग से आपको गुजरना पड़े। आपका लव लाइफ थोड़ा सा अफेक्टेड है, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद भी इस दुनिया में अकेले हो, या फिर आप लोगों को प्यार देते हो, केयर करते हो, लेकिन रिटर्न में आपको जो प्यार और केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आपके बाकी के रिश्तों में भी कुछ तनाव आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो थोड़ा सा आपका ब्लॉकेज है और उसको हील करना ज़रूरी है। जब वो हील होगा तभी ये रास्ता खुलेगा और तभी ये क्रश का एनर्जी आगे बढ़ पाएगा। तो हो सकता है कि आपने इनके पहले कुछ लाइफ में हार्ट ब्रेक देखे हो या फिर हार्डशिप देखी हो, जिसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, और उसके वजह से भी आपको ऐसे लग रहा है कि आगे इस बात को बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, ऐसा कुछ यहाँ पे है। या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, वो उतने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस कनेक्शन को लेकर नहीं दिख रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इस कनेक्शन में आ जाएंगे, इसको डेवलप कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा जैसे कली अपने आप जब खिलती है वो टाइम तो लेती है, लेकिन उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। और अगर किसी कली को हम खिलाते हैं जबरदस्ती, फोर्सफुली अगर उसको खिला रहे हैं, तो वो बात नहीं रहती है। वो बस आपने ध्यान में रखना है और हीलिंग के बारे में ज़रूर सोचना है। कुछ कैरी किया है आपने, इमोशनल बैगेज या फिर कार्मिक बैगेज, उसे रिलीज करना ज़रूरी है। जब तक हम पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होते हैं, हम नया बिगिनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सेटबैक के जैसा होता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप खुद से हीलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी हीलर की मदद भी ले सकते हो, और अपने आप को हील करके आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ऐड कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।